आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं और वो विषय है कि सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं का क्या फल होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। कौन ग्रह शुभ फल देगा, कौन ग्रह अशुभ फल देगा जब वो अंतर्दशाओं में आएंगे, और जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं ऐसा क्या उपाय किया जाए कि उनकी भी शांति हो। तो मित्रों, हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा, जब किसी भी ग्रह की महादशा आती है तो सबसे पहले अंतर्दशा भी उसी की आती है। जैसे सूर्य की महादशा जब आएगी 7 वर्ष के लिए, तो सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आपके ऊपर आएगी। जब सूर्य की महादशा आएगी और सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो फल शुभ होगा या अशुभ, इस बात का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं और नवमास कुंडली में भी शुभ हैं, तब सूर्य आपको शुभ फलदायी हो जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं, वक्री अवस्था में, क्षमा कीजिएगा, वक्री तो सूर्य नहीं होते, सूर्य अगर नीच अवस्था में है या नवमास कुंडली में उनकी स्थिति जो है अशुभ है या वो शत्रु राशि में है, तब सूर्य अपनी ही महादशा में जब आएंगे तो अंतर्दशा में अशुभ फल देंगे, और अगर शुभ है तो शुभ फल देंगे। सूर्य की महादशा में जब चंद्रमा आएंगे तो हमेशा ही शुभ फल देंगे, चाहे वो आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में हो या अशुभ अवस्था में हो, क्योंकि सूर्य की चंद्रमा नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है कि मित्र ग्रह जब अंतर्दशेष होकर आएगा तो शुभ फलदायी होगा, और शत्रु ग्रह जब अंतर्दशा में आएगा तो अशुभ फलदायी होगा। तो चंद्रमा जब सूर्य की महादशा में आएंगे अंतर्दशेष होकर तो निश्चित तौर पर शुभ लाभ ही देंगे, फिर भले ही आपकी लगन कुंडली में वो शुभ अवस्था में हो या अशुभ अवस्था में हो। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल की। सूर्य की महादशा में जब भी मंगल अंतर्दशा में आएंगे, अंतर्दशेष होकर आएंगे, भुक्तेश होकर आएंगे, तो सदा ही शुभ फल करने वाले होंगे। चाहे आपकी जन्म कुंडली में वो शुभ हो या अशुभ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल की महादशा में, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा सदा शुभ फलकारी ही कहलाएगी। उसका कारण ये है कि सूर्य अगर राजा है, चंद्रमा अगर मंत्री है, तो मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। तो हमेशा ही मंगल सूर्य की महादशा में, अपने राजा की महादशा में शुभ फलदायी होते हैं। मित्रों, बात करते हैं बुध की। सूर्य की महादशा जब भी चलती हो और चंद्रमा उसमें अंतर्दशेष यानी कि अंतर्दशा में आए, तो हमेशा ही बुध शुभ फल देंगे, क्योंकि बुध को हमारे नवग्रह मंडल में कुमार का पद प्राप्त है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह हैं, सबसे प्रिय सलाहकार भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो सूर्य की महादशा में जब भी बुध अंतर्दशा में आएंगे शुभ फल देंगे, लगन कुंडली में शुभ हो या अशुभ। सूर्य की महादशा में जब गुरु आएंगे तो भी हमेशा शुभ फलदायी ही होंगे, आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन अंतर्दशा में जब भी आएंगे, सूर्य की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, तो बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि उनको देवगुरु का पद प्राप्त है और राजा सूर्य माने गए हैं। उनके देवगुरु बृहस्पति हमेशा ही शुभ फल दे रहेंगे। मित्रों, सूर्य की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आए तो कष्टकारी फल देगी, क्योंकि शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए सूर्य की महादशा में जब भी शुक्र आते हैं तो शुभ फलदायी नहीं होते हैं, और आपकी कुंडली में वो शुभ या अशुभ किसी भी अवस्था के हों, आपके लिए कष्टदायी ही रहेंगे। मित्रों, इसी प्रकार सूर्य की महादशा में जब शनि अंतर्दशा में आएंगे तो हमेशा ही कष्टकारी साबित होंगे, क्योंकि शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में चाहे कितनी ही शुभ अवस्था में क्यों ना हो शनि, लेकिन सूर्य की महादशा में जब भी आएंगे तो बहुत कष्टकारी ही रहेंगे। जो काम शनि करते हैं वही उनका अनुचर, उनका अनुयायी राहु भी करता है। यानी कि सूर्य की महादशा हो और राहु की अंतर्दशा हो तो राहु भी विशेष कष्टकारी ही रहेंगे। इसी प्रकार मित्रों, अगर बात करें केतु की, तो जैसा सेनापति मंगल का स्वभाव है
वैसा ही स्वभाव केतु का भी है। सूर्य की महादशा में केतु जब भी आएंगे बहुत शुभ फल देंगे, चाहे वो कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो। तो मित्रों, जब सूर्य की महादशा हो और अशुभ ग्रहों की यानी कि शुक्र की, शनि की और राहु की अंतर्दशा आए तो उस समय करने वाले उपाय भी मैं आपको जरूर बताता हूँ। जब यदि सूर्य की महादशा में शुक्र अंतर्दशा में आए तो आप किसी भैरव मंदिर में जाकर दूध, बाल भैरव का मंदिर हो, बटुक भैरव का, उन पर दूध अर्पण करना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ मिलेगा। यदि सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि हर शनिवार को आप पीपल की जड़ में जल देना शुरू कर दें और शाम के समय अंधेरा होने के बाद उसी पीपल की जड़ के नीचे आप सरसों के तेल का एक दिया जला के आएँ। दिया जलाते समय उसके अंदर कोई लोहे का छल्ला, कील या लोहे का टुकड़ा भी जरूर डाल के आएँ। तो सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपकी बड़ी ही शांति के साथ कट जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मित्रों, यदि राहु अंतर्दशा में है, सूर्य की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, तो आप किसी ब्राह्मण को उसका दान ना करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो मलिनता से भरा हुआ हो, कंगला हो, मैला कुचैला हो, दरिद्र हो, सड़क के किनारे पड़ा हुआ हो, उसको शनिवार के दिन दोपहर के 12 बजे के करीब आप मैले कुचैले वस्त्र, पुराने वस्त्र दान करें। आपको निश्चित तौर पर राहु की अंतर्दशा में बहुत ही लाभ होगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।